गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? गुड मॉर्निंग सर। आवाज़ आ रही है ना मेरी हार्दिक? यस सर। कल जो क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए क्या आप लोगों ने? यस सर। कोई डाउट है उनमें से किसी में? नो सर। चलो तो आज अपन कुछ और चीज़ देखते हैं आगे, है ना। अपन ने एंगल निकालना सीखे थे। कल आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, अपन ने जितने भी एंगल देखे थे, साइन 130, साइन 120 हो गया, साइन 480 हो गया, कोस 480 हो गया, ये सारे पॉजिटिव एंगल्स लिए थे। लेकिन एंगल तो नेगेटिव भी हो सकता है। जब नेगेटिव होगा तब अपन क्या करेंगे, किस तरीके से डील करेंगे उसको, इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। वापस से अपना जो बेसिक है उसी पे जाएंगे, यूनिट सर्किल, है ना, इसी से आ रही है सारी चीजें। तो ये है अपना यूनिट सर्किल। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है। ये आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है। अब मैं दो एंगल की बात करता हूँ, एक्स और प्लस एक्स और माइनस एक्स, है ना। लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी टर्मिनल लाइन है ओए, ओए आपकी टर्मिनल, सॉरी, इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड जहाँ पे एंगल बनता है, जहाँ पे जाके खत्म होगी, है ना। तो अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर एक्स रेडियन की, तो एक्स प्लस एक्स है, तो किस डायरेक्शन में रोटेट होते हैं अपन? एंटी क्लॉकवाइज, जब पॉजिटिव एंगल लेते हैं। यहां से एक्स रेडियन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे लेट्स सपोज एक्स, ठीक है, ये पी है। यहां से जो एंगल आपने रोटेट किया है, एंगल क्या होता है? मेजर ऑफ रोटेशन, ठीक है भाई, कितना मेजर किया है पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट, जो इनिशियल साइड है उसका कितना रोटेशन हुआ है, मेजर ऑफ रोटेशन ही होता है एंगल। तो कितना रोटेशन हुआ है? एक्स रेडियन, ठीक है, या एक्स डिग्री जो भी है, कितना रोटेशन हुआ है। अब मैं बात करो कि एक्स ही घुमाना है मेरे को, है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन इस बार प्लस एक्स नहीं करके माइनस एक्स रोटेट करना है। तो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि जितना इधर गया है ना, उतना ही अगर अपोजिट साइड में, मतलब क्लॉकवाइज आ जाता, क्लॉकवाइज आ जाता, तो ये क्या हो जाता है इस केस में? माइनस एक्स हो जाता है ये वाला एंगल। बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे को एक्स एंगल नहीं चाहिए इस बार, मेरे को माइनस एक्स एंगल चाहिए, तो इस तरीके से रोटेट होना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। जब इधर रोटेट हुआ तो एक्स एक्स रेडियन पहुंचा था, लेकिन अब मेरे को एक्स रोटेशन, तो जो मेजर है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो तो एक्स ही है। जैसे मेरे को 60 डिग्री बनाना था, तो 60 बनाना था तो इधर ही है, लेकिन अब मेरे को चाहिए -60, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाके उतना ही रोटेशन में किस डायरेक्शन में कर दूंगा? अपोजिट। भाई प्लस और माइनस साइन तो केवल डायरेक्शन बताते हैं कि क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज जाना है या क्लॉकवाइज जाना है, केवल इतना बताता है। कितना रोटेशन करना है वो बताता है ये नंबर जो साथ में लिखा हुआ रहता है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, π/2 रेडियन, 3π/2 रेडियन, इस तरीके से जो नंबर होते हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो, यहां तक समझ में आ गई कहानी? ठीक है। जैसे अगर अपन समझे कुछ एंगल की बात करें, जैसे मेरे को चाहिए 120 डिग्री, ठीक है, तो 120 डिग्री चाहिए प्लस 120 डिग्री, तो यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करोगे, यहाँ पे पहुंचोगे, यहाँ आ जाओगे, ठीक है। 90 + 30 होता है, तो ये होगा आपका, यहाँ से ये वाला एंगल, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पहुंच रहे होंगे। अब मैं आपको बोलता हूँ -120 डिग्री ड्रॉ करो, तो -120 के लिए क्या करते हो? यहाँ से स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इतना ही करना है, नंबर तो इतना ही रहेगा। ओपन जो होगा आपका कंपास या फिर जितना रोटेट करना हो तो इतना ही करना है। इसका मतलब यहाँ पे 90 हो गया, तो इससे 30 और बढ़ जाओ, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -120 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन अपन देख सकते हैं कि देखना एक बार, इस पॉइंट का, भाई अपन जो साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यूज निकालते हैं, जहां पे अपने को साइन एक्स को क्या होता है, उस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे आपका जो टर्मिनल साइड है उसका जो एंड है वो खत्म हो रहा है यूनिट सर्किल की सर्कमफेरेंस पे, उस पॉइंट का जो एंड है उसके कोऑर्डिनेट देखते हैं अपन, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कौन सा फंक्शन देता है उस पॉइंट का? एक्स कोऑर्डिनेट, साइन एक्स या कोस एक्स? बोलो, साइन एक्स या कोस एक्स, जल्दी से बताओ।
एक्स कोऑर्डिनेट साइन एक्स या कोस एक्स? बताओ। साइन एक्स। साइन एक्स एक्स कोऑर्डिनेट। अरे इतना तो याद रखो सर कम से cos कम। x बताता है x कोऑर्डिनेट। कोस एक्स कोऑर्डिनेट तो कोस एक्स बताता है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट तो कोस एक्स बताता है और वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स बताता है, ये पता होना जरूरी है। तो यहां से समझना एक बात को कि इन दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है भाई, ये दोनों आएंगे तो सेम जगह पे, अगर मैं इनको दोनों को ज्वाइन कर दूं तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज हो रहा है क्या? चाहे वो एक्स डिग्री घूमो या फिर माइनस एक्स घूम, दोनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेगा, दोनों का पी और पी डेस का। बोलो यस बोलो। सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे cos x की वैल्यू निकालो या फिर cos माइनस एक्स की वैल्यू निकालो, दोनों चीजें सेम रहेगी, क्योंकि ये cos x जो होता है वो तो होता है x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब आप नेगेटिव कर रहे हो, तो भाई वहीं पे जाके मिल रहा है वो, ठीक है ना। लेकिन बात करते हैं अपन साइन एक्स की या वाई कोऑर्डिनेट की। तो वाई कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस आ रहा है? जितना ऊपर है उतना ही नीचे जाएगा इस बार, ठीक है। तो वैल्यू तो सेम रहेगी भाई, ये अगर 2 सेंटीमीटर गया है तो ये 2 की तो बात ही नहीं होगी, खैर ना, पूरा सर्किट अपना 1 सेंटीमीटर का होगा या 1 यूनिट का है। तो ये मान लो 0.5 गया है तो ये भी नीचे 0.5 आएगा, लेकिन जो वैल्यू है वो तो सेम रहेगी ना, जब भी तो रोटेशन सेम रहेगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही कि एपी और एपी डेस दोनों सेम है, हाइट तो सेम है दोनों की, लेकिन साइन का डिफरेंस है यहाँ पे, एक ऊपर है एक नीचे है, तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, इस पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, इसका जितना प्लस है उतना ही इसका माइनस हो जाएगा। बोलो आ रही है बात समझ में? तो अगर इसका कोऑर्डिनेट है a, b, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताओ एक बार मेरे को। सर a, माइनस b। a, माइनस बी, इसका तो चेंज नहीं होगा, इसका हो जाएगा a, माइनस बी। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि कोस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अगर बात करें साइन की, बात करें साइन माइनस एक्स की बात करें, एक मिनट, साइन एक्स कितना है? साइन एक्स है, इसके हिसाब से बात करें तो b, साइन एक्स है b, और साइन माइनस एक्स की बात करूं तो साइन माइनस एक्स कितना आ रहा है? बोलो। माइनस b। माइनस बी आ रहा है। तो इन दोनों चीजों से ये चीज ऑब्जर्व कर सकता हूं मैं कि साइन माइनस एक्स जो है वो इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के, ये माइनस और ये साइन एक्स, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। बोलो। ये हर एंगल के Yes, लिए sir. होगा। अब 120 डिग्री को पकड़ के देख लो, ये 120 था, यहाँ पे गया इतना रोटेशन, और इतना ही चलना है मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पहुंच जाएंगे। इन दोनों पॉइंट की भी बात करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट में तो कोई सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट में तो चेंज है नहीं, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट में तो चेंज है नहीं, जितना इसका एक्स कोऑर्डिनेट था उतना ही इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, लेकिन वाई में फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये अपन दो चीजें बना सकते हैं कि cos x इक्वल होता है cos ऑफ माइनस एक्स के, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कोई भी एंगल लिख दो कि आप cos 720 निकालो, क्या हुआ? माइनस साइन एक्स कैसे आया? अरे ये देखो, ये समझ में आया था, साइन एक्स इक्वल टू बी है और साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी है, यहां से भाई जितना यस सर। इधर घूमना पड़ रहा है उतना ही नीचे जा रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो ये चीज समझ में आ रही है। तो ये माइनस तो रहने दिया मैंने और इस बी की जगह यहां से साइन एक्स लिख दिया, ठीक है ना। यस सर। अरे आई बात समझ में? तो अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप cos 740 डिग्री की वैल्यू निकालो या cos माइनस 740 डिग्री की वैल्यू निकालो, दोनों वैल्यू तो सेम रहेगी, चाहे cos x की वैल्यू निकालो या फिर उसके नेगेटिव की वैल्यू निकालो, cos के केस में सेम रहती है, क्योंकि आपका x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, चाहे आप क्लॉकवाइज घूमो या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमो, ठीक है। बट साइन की बात करूं अगर मैं, तो साइन माइनस 740 जो है वो इक्वल होता है किसके? माइनस ऑफ साइन 740 के। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलो। यस सर। ये यस देखो ये सर। इस फॉर्मूले से साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना। सिंपल है, कोई भी एंगल ले सकते हो आप, जैसे आपको प्लॉट करना है, इसी एंगल की बात कर लेते हैं 740। 740 किससे बना होगा? ये बना है 720 प्लस 20 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे को प्लस 740 जाना है
तो एक रोटेशन पूरा 360, एक रोटेशन वापस से पूरा 720 प्लस 20 डिग्री, प्लस 20 मतलब यहाँ पे कहीं मिलेगा, ये रहा यूनिट सर्किल, ठीक है, यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका, यहां से रोटेट होना स्टार्ट हुए हो आप, ये मिला है कितना, प्लस 740 डिग्री, जहां पे ये 20 है भाई, दो रोटेशन हो गए, एक रोटेशन ये, फिर दूसरा रोटेशन 720 प्लस 20 डिग्री। अब मेरे को चाहिए -720, सॉरी -740, तो अपोजिट डायरेक्शन में घूमना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में घूमूंगा तो इस तरीके से ये एक रोटेशन -360, एक रोटेशन और -720 और 20 और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितना हो गया -740। तो इस केस में भी सेम है, देखो जितना इसका x कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेगा और y कोऑर्डिनेट का साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट का साइन अपोजिट होता है, उससे अपने ये ऑब्जर्वेशन अपन ने देखा है, चाहे कितना ही बड़ा एंगल हो, x की वैल्यू कुछ भी हो, तो साइन -x इक्वल होता है -sin x के, और cos -x इक्वल होता है cos x के। ये दो चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है। समझ में आ गई सबको ये बात? बोलो। यस सर। ठीक है ना? यस सर। और आया किससे? सारी चीजें आएगी इसी से, यूनिट सर्किल मेथड से। आगे क्या समझ में आया वापस से बताना है, बोलो। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे ये दो नोट को, ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे इनको कि cos -x इक्वल होता है cos x के। ये काफी यूजफुल होंगे अपने जब अपन नेगेटिव एंगल की वैल्यूज निकालेंगे। दूसरा नोट है sin -x इक्वल होता है sin x। भाई ऐसी बात है कि अगर आपको cos -x की वैल्यू निकालनी, cos -740 की, सर तो आप माइनस cos साइन 740 एक्स की होना निकाल चाहिए दो। ना? हाँ, यहाँ पे -sin x होगा, ठीक है ना। तो cos 740 की निकालो या cos -740 की निकालो, एक ही बात है। लेकिन अगर आपको निकालना है साइन ऑफ माइनस सम एंगल, ठीक है, साइन -740, तो आपको 740 की वैल्यू निकाल लो, साइन 40 की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके आगे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1, ठीक है ना। तो इसी तरह ये दो चीजें आ जाती है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए अपन अपनी हिसाब से बना लेते हैं। तो आप लोग इन दोनों के हिसाब से बताना कि tan -x क्या होगा, tan -x -tan x होगा या सिंपली tan x होगा, cot -x क्या होगा, सर -10 है। sec -x क्या होगा, और cosec -x क्या होगा, बताओ। देखो tan -x मीन्स नथिंग, tan -x क्या है, tan -x मतलब sin -x अपॉन cos -x, ठीक है। और sin -x मतलब क्या होता है, -sin x, और cos -x मतलब cos x। तो ये माइनस हट गया और ये क्या बन गया, tan x बन गया, तो ये आ जाएगा -tan x। तो tan -x क्या है, -tan x है। आगे बात समझ में? यानी कि tan -120 निकालना है, तो tan 120 की वैल्यू निकाल के उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरीके से कोट क्या हो जाएगा, ये तो इसका उल्टा ही होता है साइन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी -cot x रहेगा। इसका बताओ। सर ये पॉजिटिव sec x। ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि cos का इनवर्स होता है, ठीक है ना। भाई इसको कैसे लिखोगे, sec -x मतलब क्या, 1/cos -x, और cos -x तो cos x ही होता है, 1/cos x, दैट इज sec x। तो इसकी वैल्यू रहेगी sec x, और इसकी वैल्यू सर -cosec x। -cosec x आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये नोट आए। सारी चीजें आती कहां से है? वैसे तो मैं ये कहना नहीं चाहिए कि यूनिट सर्किल को भी बेसिक याद रखना, लेकिन अगर ये दिमाग में नहीं भी आता है तो इस चीजों को डायरेक्ट याद करना। या तो केवल दो करने होते हैं, साइन और कोस, बाकी तो अपन ने इन्हीं से बनाए। साइन -x इक्वल टू -sin x, और कोस -x इक्वल टू cos x, ठीक है। कोस पे नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता है, कोस सेम रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसकी आपको सिस्टमेटिक तरीके से नोट कर लेना। ये तो एक्सप्लेन करने के, मैंने पहले भी ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तब कहा था कि यहाँ पे हर चीज अपन डिटेल में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे समझने की चीजें ज्यादा है।
तो मेरे वर्ड्स को ज्यादा याद रखें आप लोग। सर आपने अगर ये भूल भी टेन जाते हो कोट से कोसेक ये सारे ना साइन के हिसाब से लिखे हैं, तो कोस के नहीं होगा क्या वैसा? साइन के हिसाब से थोड़ी लिखे हैं। ये मतलब 10 आपने किससे बनता निकाला है तो इधर वैसे एक से? अपन है ना 10 की भी। अरे इधर देखो, 10 को कैसे निकाला, साइन और कोस से निकाला है ना। साइन जो डेफिनेशन है वही यूज करिए ना, यस तो सर। 10 की डेफिनेशन होती है साइन अपॉन कोस, तो साइन माइनस एक्स अपॉन कोस माइनस एक्स। लेकिन अब पता है कि साइन माइनस एक्स तो होता है माइनस साइन एक्स, और कोस माइनस एक्स होता है कोस एक्स। ठीक है, तो अब ये माइनस तो यस रहेगा, सर। और ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स बन गया। दोनों की हेल्प से निकाला है। क्लियर है? यस सर। यस सर। और चीजों को भूलते मत जाना, काफी टाइम हो गया अपने को ये चैप्टर पढ़ते हुए। अब आप लोगों को ये भी लग रहा होगा देखो कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भले एक्सरसाइज में कम दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे समझने की चीजें ज्यादा है। फर्स्ट एक्सरसाइज करे हुए अपने को लगभग 6-7 क्लास हो गई है, और अपन ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया 3.2 का। उसका कारण ये है कि यहाँ पे समझने वाली चीजें ज्यादा है इसमें, और छोटे छोटे कंसेप्ट एक बार दिमाग में आगे तो भूलने की चांस है भी नहीं। साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस माइनस एक्स आया कहाँ से? यूनिट सर्किल से। सारी चीजें यूनिट सर्किल से, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। अब आप नेगेटिव एंगल भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपने कल पॉजिटिव निकाले थे वो सारे नेगेटिव में निकाल सकते हो, ये चीजें याद करके। जैसे जैसे आपको कोई भी एंगल दे दिया, नोटबुक देना तुम्हारा, नोटबुक कल वाली क्वेश्चन चाहिए मेरे को। सर क्वेश्चन भी दे दो। देखो जैसे आपको जो कल मैंने दिया था उसके नेगेटिव पूछ लिया, अगर -390, ठीक है, आपको पूछा होता 10 -13315, आपको पूछ लिया होता कोसेक -470 डिग्री। तो इनके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले तो इस माइनस की टेंशन खत्म करो। आपको पता है कोस साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 390। तो जो भी वैल्यू आई है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो भी इसकी वैल्यू आई है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना। अगर माइनस आई थी इसकी वैल्यू तो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे ये लिखा हुआ 10 -1315, तो इसको क्या लिखूंगा? बोलो, -10 315 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी होगी आप लोगों ने कल, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना। कोसेक -470 निकालना है, माइनस कोसेक 470। तो माइनस कोसेक 470। ये चीज आप यूज करना। आप लोगों की बुक में एक दूसरा तरीका जो दे रखा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ये है। जैसे इसको निकालना है, तो इसके लिए क्या है कि आपको पता है कि सारे फंक्शन जो भी है वो एक रिवॉल्यूशन के बाद रिपीट होना स्टार्ट होते हैं। आपको मैंने अच्छे से समझाया था कि भाई 360 तक चेंज होती है वैल्यूज, इसके बाद तो वापस से सेम चीजें आने लग जाएगी। जैसे मैं बात करूं 390 डिग्री की, तो 390 डिग्री और 630 डिग्री एक ही चीज है। ठीक है, साइन 390 निकालो, साइन 30 निकालो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री पे यहाँ पे कहीं मिलेगा, और साइन 390 का मतलब 360 प्लस 30 वापस उसी जगह आएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक रिवॉल्यूशन यानी 360 के बाद में चीजें वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल मेरे को निकालना है, तो इस एंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू और यहां मैं ऐड कर सकता हूं 2 इंटू 360। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, यहाँ पे इसको ऐड कर दिया भाई, 2 रोटेशन और ऐड कर दिया, तो वैल्यू तो जितनी इसकी आ रही है उतनी इसकी आएगी ना 2 रोटेशन के बाद। ये क्यों किया? ताकि ये जो नंबर है वो प्लस में आ जाए आपका, और प्लस में आपको निकालना आता है। ठीक है ना? कोई अलग बात नहीं, इससे करोगे तो भी सेम आएगा। भाई ये किया क्या आपने? आपने 390 में देखो, समझो, ये 60 है, ये 90 है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री, इसमें आप 360 निकालो, ऐड करो, या फिर 360 का कोई मल्टीपल ऐड करो, मतलब 2 टाइम 360 ऐड करो या 3 टाइम, तो वैल्यू सेम ही पहुंचेगी ना। वापस से एक रिवोल्यूशन हो गया, वापस वहीं पहुंच जाएगा, वापस से दूसरा रिवोल्यूशन हो गया, वहीं पहुंच जाएगा। तो इसमें 360 या 360 का मल्टीपल ऐड करो तो सेम चीज आती है। तो यहाँ पे मेरे को निकालना था -390, तो इसमें मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 2 टाइम 360 और ऐड कर देता हूँ, तो वैल्यू तो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये आ क्या गया? पॉजिटिव 720 -390।
कितना है, कितना है, 330 है। इस नंबर पे जो वैल्यू निकालोगे वही वैल्यू आ जाएगी साइन -390 की, या फिर डायरेक्ट इस मेथड से करो, एक ही बात है, ठीक है ना। 330 आएगा क्या यहाँ पे? लेकिन तुम इस तरीके से ही करना, ठीक है ना, यस सर। वो ज्यादा बेटर है ना। लेकिन ये बात तो समझ में आ रही है ना सब लोगों को कि भाई अगर मेरे को साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, अब मैं इसमें 360 जोड़ भी दूं तो साइन 360 प्लस 75 वैल्यू सेम आएगी। भाई आपने एक रोटेशन और ऐड कर दिया ना यार, ऐसे समझो। देखो स्टार्टिंग से ही बता दिया था मैंने, वैसे तो ये चीज तुम भूल नहीं गए हो। ये आपका यूनिट सर्किल है, आप बात कर रहे हो 75 डिग्री यहाँ गई है, ये है आपका 75 डिग्री। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 360 और ऐड करो, इसका क्या मतलब है, यहां से स्टार्ट करके वापस से घूम के यहीं आ जाओ, तो वापस से वही आ गए, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे तो साइन एक्स साइन कोस सेम रहेंगे, साइन कोस सेम रहेंगे तो सारे ही फंक्शन सेम रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप अब 360 को 2 टाइम ऐड कर दिया, इसका मतलब 2 बार चक्कर काट के वापस यहीं आ जाओ, तो वापस से सेम रहेगा। इसलिए आप किसी भी एंगल में 360 या उसका मल्टीपल ऐड कर देते हो तो उस एंगल पे और वो जो आपका ओरिजिनल एंगल है उस पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहते हैं। ये बात क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस सिंपल सी सर। बात है कि 2 पाई रेडियन के बाद में या 360 के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है चीजों का। भाई सर्किल तो इतना ही है, जाएगा कहाँ पे, जहां तक आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट मिल रहे होंगे, अलग अलग मिल रहे होंगे, अलग अलग मिल रहे होंगे, लेकिन इसके बाद में तो वापस वही मिलने लग जाएंगे एक रोटेशन के बाद। सिंपल सा कंसेप्ट है, याद जरूर रखना है उस कंसेप्ट को, लेकिन यूज यही वाला करना है ना। तो कुछ नेगेटिव एंगल की वैल्यूज भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे अब एक्सरसाइज निकालो आप लोग, इस ये जो सारे फंक्शन है इसकी मैंने डोमेन आपको बता दी थी है ना, सारे जो फंक्शन है उनकी डोमेन आप लोग कल वापस से रिवाइज करके आओगे, और इनकी रेंज भी बताऊंगा मैं। डोमेन मैंने बता दी थी, रेंज कल बताऊंगा, और ग्राफ भी बनाना सीखेंगे इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपन, ठीक है। अभी अपन एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 निकाल लो। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन शायद आप लोगों के, पक्का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन 10th क्लास में भी आते होंगे। ऐसे नहीं, मतलब एक चीज दे रखी होती है कि बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी निकालो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकालो। जैसे इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बात करिए कि cos x इक्वल टू -1/2 है, तब आपको x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी बोला है x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और क्वेश्चन पढ़ो पहले, सबसे पहले फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और बाकी के 5 और निकालने, 6 होते हैं टोटल, तो बाकी के 5 की वैल्यूज और निकालनी इनके बेसिस पे। इसके लिए आपको कुछ आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x, ये चीजों का यूज करना है, ठीक है ना। देखो कैसे निकालेंगे, एक बता देता हूँ, बाकी कर दोगे आप लोग। जैसे cos पता है मेरे को,
तो कोस से मैं सेक डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, साइन डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, साइन आ जाएगा तो 10 डिवाइड करके निकालूंगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये जो एंगल है आपका वो कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में बिठा लो, इस चीज का यूज होगा यहाँ पे वापस से, काफी इंपॉर्टेंट है, पहले ही बताया था मैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन कोट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होता है। इसको देख लो, ये किसमें क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, और देख लो नेगेटिव ही है, ठीक है। लेकिन एक्स के बाकी एंगल जो भी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, तो उस हिसाब से आपको वैल्यूज निकालनी है। जैसे यहाँ से सबसे पहले मैं सेक निकाल देता हूँ, सेक एक्स इक्वल टू होता है 1 cos x, ठीक है ना। सेक एक्स इक्वल टू 1 cos x होता है। रख दो वैल्यू, कितने आ जाएगा, -2 आ जाएगा। करके बताने की जरूरत तो नहीं है, अरे No, ये तो आ sir. जाता है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं होगी, 1 डिवाइडेड बाई -1/2 मल्टीप्लाई करके, है ना। तो ये -2 आ जाएगा। और आपको पता है सेक जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है, यहाँ पे तो केवल टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इस चीज का कहाँ यूज आ रहा है वो देखते हैं। अब निकालता हूँ साइन, भाई मेरे को क्या निकालना है, अभी तो कोस से सेक निकाल लिया डायरेक्ट, अब मेरे को टेन निकालना है, कोट निकालना है, कोस सेक निकालना है, साइन निकालना है, चारों निकालने हैं। अच्छा आपको पता है साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये होता है, होता नहीं होता, बोलो। होता है। तो मेरे को साइन निकालना है ना, इसलिए कर रहा हूं मैं ये मेथड। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स मीन्स -1/2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 1/4, इसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया आपके पास में, 5/4 आ जाएगा, सही है। सर ये -1/4 होगा ना। सॉरी यहाँ पे माइनस है, 3/2 आएगा। ठीक है, 3/4 आएगा, 3/2 क्यों आएगा, हाँ नीचे। ठीक है ना। अब इस स्क्वायर फिर का minus हटाते हैं तो 2 रूट क्या? करेंगे दोनों तरफ, क्या हो गया, नो सर कुछ नहीं हो गया। तो अब इस स्क्वायर को हटाना है तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा ±√3/2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मुझे बोलो। Yes, sir. पर मैं तो साइन स्क्वायर एक्स जब 3/2 होता है तो साइन एक्स की वैल्यू +√3/2 भी हो सकती है और -√3/2 भी हो सकती है। लेकिन आप प्लस लोगे या माइनस लोगे, माइनस लोगे, माइनस। क्योंकि एक्स किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए आपको नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है ना। यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, therefore sin x will be नेगेटिव। sin x नेगेटिव हो जाएगा तो sin x की वैल्यू जो है, दो है आपके पास प्लस और माइनस, तो माइनस वाली लेनी है, √3/2, ठीक है। ये आ गया, साइन आ गया, कोस आ गया, तो 10 निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर दो, 10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। बताओ साइन एक्स कितना है, माइनस थोड़ी है, या माइनस ही है, -√3/2, और cos x कितना है, -1/2, ये इससे कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3, 10x प्लस आया है, और प्लस आना भी चाहिए था, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में है, तो 10 पॉजिटिव ही आता है। कोट निकालना है, कोट x क्या हो जाएगा, 1/10x, दैट इज 1/√3। √3, ठीक है। और क्या निकालना है, सेक, सेक निकाल दिया, कोसेक निकालना है, कोसेक x इक्वल टू 1/sin x, तो ये हो जाएगा -2/√3, ठीक है ना। और माइनस आना भी चाहिए था थर्ड क्वाड्रेंट में,
केवल टेन कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव पे देख लो, केवल टेन और कोट के अलावा बाकी सारे नेगेटिव आ रहे होंगे। कोस नेगेटिव है, सेक नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, कोसेक नेगेटिव है। इस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये वाले को। ठीक है, एक दे रखा होगा, बाकी के निकालने। अच्छा, कोई ये आइडिया लगा सकता है कि एंगल कितना रहा होगा? अगर मैं 0 से 360 के बीच में पूछूं तो कितना रहा होगा? थर्टी तो कैसे रहेगा? 30 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। बताओ एंगल कितना है? 0 से 360 के बीच में एंगल कितना है? इस क्वाड्रेंट में है। सर 240 180 से 270 के बीच में। बीच में थोड़ी पूछ रहा हूँ यार, एग्जैक्ट एंगल पूछ रहा हूँ मैं। मैंने पूछा 0 से 360 के बीच में, तूने बोल दिया 180 से 270 के बीच। वाह, कितना बता रहे हो? अक्षत बता रहा है 210 और निहारिका बता रही है 240। निकाल के देखो दोनों में से किस पे वैल्यू cos x की वैल्यू -1/2 आ रही है। cos, दोनों का कोसाइन निकाल के देख लो ना। अरे बताओ कौन सा रहा, आप तो बता दो यार। 240 यही चीज सीख। 240 240 सही है, चेक कर लिया। इसको जब अपन करेंगे तो ये आएगा cos 180 + 30। ठीक है ना? तो 180 पे तो cos चेंज होगा नहीं, क्या आ जाएगा? cos 30। तो cos 30 तो क्या होता है? √3/2 होता है। ठीक है, माइनस। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना? 240 डिग्री एंगल रहा होगा। रेडियन में पूछे तो रेडियन में भी निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन कर लोगे? बाकी सारे कर लोगे, 1 से लेके 5th तक सारे हो जाएंगे। और 6th क्वेश्चन भी हो जाएगा, 7th भी हो जाएगा। और बाकी रेडियन में है तो रेडियन वालों का मैं बता देता हूँ कैसे करना है, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आता है। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार जल्दी से। सर इसमें एंगल भी पूछ सकता है या भाई ये कौन सा एंगल है? इसको देखेंगे अपन ने, आगे पूछ सकता है ना, ये बताएगा। लेकिन तुम्हारे को देखो एग्जैक्ट 210 ही थोड़ी है इसका, सॉरी 240 इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अगर मैं इसमें 360 ऐड कर दूं तो वहां पे भी यही वैल्यू मिलेगी -1/2। अगर मैं इसमें 720 ऐड कर दूं तो वापस सेम वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से आपको बताएगा किस रेंज में पूछा है। 0 से 360 के बीच में पूछा है तो ठीक है ना। फिलहाल तो इतना याद रखो, फिर देखेंगे अपन आगे कैसे निकालते हैं। देखो रेडियन वाले का क्या करना है, अगर नहीं समझ में आता है तो सिंपल रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, और डिग्री पे तो आता ही है तुम्हें फिर करना। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना डायरेक्ट रेडियन में भी ट्राई करना सीखेंगे अपन। भाई ये जो लिखा हुआ है इसने पूछा है 10 19 π/3, इस पे वैल्यू पूछी है। ठीक है ना, तो या तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, ये कुछ भी नहीं है, π/3 को 90 से मल्टीप्लाई कर रखा है। π/3 कितना होता है? 60 को 90 से मल्टीप्लाई कर रखा है। नहीं आता है तो डायरेक्ट ये मेथड तो है अपने पास में। क्या फॉर्मूला बताया था रेडियन में कन्वर्ट करने, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करने का? रेडियन को 180/π से इंटू 180/π से इंटू कर दो। ये 60 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 1140 1140 डिग्री। इस पे वैल्यू निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, या तो ऐसे कर लेना और अदरवाइज इसी को ब्रेक करना सीखो।
इसको ब्रेक करके मैं किस तरीके से लिखूं कि ये वाली नंबर आ जाए, उसके लिए थोड़ा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे मेरे को लाना है 19 पाई, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 पाई प्लस पाई बाई 3। ये तो आपको बिल्कुल ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करते करते आ जाएगा। देखो अगर इसको ऐड करूंगा तो 6 3 जा 18 पाई प्लस पाई 19 पाई बाई 3 हो जाएगा। अरे ऐसे Yes, लिख sir. सकते हो ना इस नंबर को भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 पाई 19 पाई बाई 3 हो गया। तो अब ऐसे कर लो, आपको पता है कि जो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है वहां पे फंक्शन चेंज होता है नहीं होता? बोलो, फंक्शन नहीं चेंज होता है, इवन हो या ओड हो इस पे फर्क नहीं पड़ता, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन तो चेंज होगा नहीं। कौन से क्वाड्रेंट में है ये वाला जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा? 6 पाई का मतलब क्या? 6 पाई का मतलब ये 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई। 6 पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पाई बाई 3 रहेगा, साइन यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। 10 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 3 √3. मतलब 60। भाई कम से कम 0 से 90 के बीच में तो याद रखना। ये तो मैंने बताया था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके तो डायरेक्ट याद रखना। ये 0 रेडियन होता है, ये होता है पाई बाई 6 रेडियन, ये होता है पाई बाई 4 रेडियन, ये होता है पाई बाई 3 रेडियन, ये होता है पाई बाई 2 रेडियन। इनको तो डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना? तो पाई बाई 3 मतलब 60 और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, या 10 पाई बाई 3 की वैल्यू √3. कितनी होती है? √3। या तो ऐसे कर सकते हो, वैसे तो ये भी करना सीखना ही है, अदरवाइज नहीं आता है तो यहीं पे डिग्री में कन्वर्ट करके कर लो, ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ तुम्हारे को, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं अपने, इनके पूरे नाम पता है किसी को? जो अपन लिखते हैं ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पता है किसी को? चलो मैं बता देता हूँ। ये जो अपन ये वर्ड है ना साइन कोस टेन, ये है ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं, है ना? इनके जो पूरे नाम होते हैं, साइन जो होता है अपना उसका पूरा नाम होता है साइन, SINE। कोस का होता है कोसाइन, ठीक है। टेन का होता है टेंजेंट, ये वर्ड तो आप लोगों ने सुना भी होगा, टेंजेंट, ठीक है ना। कोट का होता है कोटेंजेंट, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना इस चीज का, आप इतना सा लिखते हो इसमें से साइन, यहाँ पे कोस, ताकि बार बार इतना बड़ा लिखेंगे तो कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है। इसका 10 लिखते हैं, इसका 4 लिखते हैं। और सेक का होता है सेकेंड, कोस का होता है कोसेकेंड, ठीक है ना। साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड कोसेकेंड। चलो क्लास एंड करते हैं आज के लिए, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना आप लोग 3.2। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है इसने 10 माइनस 11 पाई बाई 3, तो 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 10 माइनस थीटा, इसको हटाना पड़ेगा ना पहले तो माइनस को। क्या होगा 10 माइनस थीटा इक्वल टू, या 10 माइनस एक्स इक्वल टू, जल्दी से, माइनस 10x या 10x? माइनस 10x, तो ये हो जाएगा माइनस 10 11 पाई बाई 3। या तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज आपको थोड़ा आइडिया लगने लग जाएगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ 11 लाना है मेरे को, है ना। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन? 4 पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा 12 पाई माइनस पाई, दैट इज 11 पाई बाई 3। आइडिया लगने लग जाएगा ये तो, है ना। टेन 4 पाई, 4 पाई मतलब क्या? 720 हो गया। यहाँ पे पहुंचोगे और यहाँ से माइनस जाना है पीछे की तरफ, कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ये वैल्यू है इसकी बात कर रहा हूं मैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है, तो एक माइनस और आएगा, ये माइनस तो चल ही रहा था और एक माइनस और आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 10π/3 कितना होता है, √3/2। 60। अरे शाबाश, √3/2 होता है क्या 10? इतना गलत मत रटो। 1060 इज √3 और प्लस √3 हो गया। देखो माइनस था, फिर माइनस एक और आया, प्लस कर दिया और प्लस। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव होता है ना, क्या हो गया है? हाँ वापस से देखो √3 एक बार। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होना, क्या हो गया? सर उस दूसरे वाले से करेंगे तो यहाँ तो साइन आएगा ना। साइन कैसे आएगा? एक मिनट तुम करके देखना इसको, क्या बोल रहे हो? हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी इन लोगों की, अभी तो क्लास एंड करनी पड़ेगी मेरे को। इसको कल अपन देखेंगे। क्या बोल रहे हो तुम? चलो अभी तो क्लास एंड करता हूँ मैं।